नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है और बच्चे चले गए थे स्कूल। बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह लंच सब कुछ दे दिया था बना के। उसके बाद बस फिर मेरा जो रूटीन है वो हो गया है शुरू। और यहाँ बस आ गई हूँ मैं अब किचन में पूजा करके। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। कन्हैया और गुड्डू के पापा दोनों कर रहे हैं, बस साथ साथ मैं बनाती जा रही और उनको देखती जा रही हूँ। तो यहाँ बस बना दूँगी और फिर मैं भी कर लूँगी उसके बाद, क्योंकि और आप मेरी किचन देख रहे होंगे सुबह के टाइम, तो मेरी किचन ऐसे ही फैली रहती है, इससे प्लीज़ इग्नोर करना। बस मैं सोचती हूँ कि पहले खाने पीने का सारा काम हो जाए, तो उसके बाद ही बस फिर मैं लगूँगी साफ़ सफाई में। तो नाश्ता उनका हो गया है, वे चले गए हैं दोनों भाई ऑफिस में। उसके बाद फिर मैंने भी कर लिया और अब बस मैं करूंगी अपने किचन की क्लीनिंग। दोस्तों, आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइज जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50+ क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के आप काफी प्राइज जीत सकते हो। लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 का बोनस। यहाँ आपको मिलते हैं 1 to 124 आवर कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चन, जहाँ आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लिंक ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। तो अभी तो देखिए आपको बहुत गंदी लग रही होगी, सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसा रखती है। तो मेरी सुबह का टाइम ऐसा ही होती है, आपको बता दूं। और अब बस फटाफट से इसको एकदम क्लीन कर दूंगी और सारे पहले बर्तन वगैरह इकट्ठे कर दूंगी, सारे निकाल लूँगी सब्जी सुब्जी, और उसके बाद गैस साफ कर दूंगी। अब सबसे बड़ा काम मेरा सुबह ही क्या होता है, जैसे हम लौकी का जूस बनाते हैं ना, पहले भी आपको बताया, तो उसका सबसे ज़्यादा काम बढ़ जाता है बनाने में। तो जो टाइम लगता है वो लगता ही है, फिर उसे धो मिक्सी को, फिर उसे सुखाओ उसमें, और फिर उसे पैक कर धरो। ये भी डेली की एक मेरी ड्यूटी है, रोज़ की। बल्कि बनाते तो गुड्डू के पापा ही हैं डेली, फिर भी वो साफ करके धरनी, सुखानी, पूछनी, तो उसको धरना ये मेरा काम है। मुझे ये सबसे बड़ी टेंशन लगती है। और जिस दिन वे ही बना देते हैं जूस, अगर मेरा बस चले मैं तो ना बनाऊँ, क्योंकि मुझे तो ये बहुत बड़ा झंझट लगता है। तो जी खैर, अपने लिए कुछ करना भी पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरी वजह से ही करते हैं वे भी, क्योंकि मेरे को दिक्कत है बीपी की, इस वजह से। देखिए किचन मैंने पूरी खाली कर दी, बर्तन सारे खाली करके रख दिए हैं, और अब कर दूंगी पूरे गैस स्लेब टाइल वगैरह सारा कुछ रगड़ रगड़ के साफ। और सुबह के टाइम आपको पता ही है, गैस की थोड़ी सी किचन की डीप क्लीनिंग होती है। तो वो ही जूने से ही मैं स्लेब साफ़ करती हूँ, टाइल वगैरह, गैस गूस सब कुछ जो विम बार होता है उससे ही कर देती हूँ, ब्रश से साफ़। उसके बाद फिर कपड़ा मार देती हूँ गिल्ले कपड़े का साफ़। तो जी खैर, मेरी किचन की क्लीनिंग चल रही है, ये तो करती रहूँगी। उसके बाद किचन की करके फिर कर लूँगी घर की। आज मैं सोच रही कि थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लूँ किचन को, क्योंकि कई दिन हो गए और 2-3 दिन हो जाते हैं ना संगवाई से, तो फैल सी जाती है किचन। यहाँ पे जो आलू प्याज की टोकरी, वही जैसा प्याज आलू होते हैं तो उनमें मिट्टी सी निकल जाती है छिलके से, तो वो मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं कहा चलो साथ साथ जब किचन में लगी रही हूँ थोड़ा सा सफाई करने में, तो साथ साथ इनको भी रख देती हूँ। तो ये भी मैंने साफ़ करके रख दिया है, मिट्टी भी इनकी झड़ जाएगी नीचे, और प्याज के जो छिलके से वो भी उतर जाएंगे। अब उसके बाद फिर जो ये रैक वगैरह इन पे मार दूंगी कपड़ा। आटा भी लेके आया था कन्हैया, तो वो भी मैंने डाल दिया है ड्रम में। पिसवा के क्या, पिसा पिसा ही लाते हैं। अब आटा जो हमारा गेहूं है, मतलब कनक, वो हमारी ख़त्म हो रही, तो अब हम चक्की से ही आटा ले आते हैं पिसा पिसाया। तो वो भी मैंने डाल के अंदर के जो नीचे की रैक है वो भी सारी साफ़ कर दी। तो किचन में आज मेरा काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग 1-1.5 घंटा। तो मैंने पूरी किचन कर दिया क्लीन। अब आ गई है घर की बारी, और अब पूरा घर भी साफ़ कर दूंगी। और जैसा कि आपको पता, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, अभी भी में एडमिट हैं, 2 दिन हो चुके हैं उन्हें पूरे एडमिट हुए हुए। और ऑक्सीजन कंटिन्यू उनको लगी रही है। उनको देखो प्रॉब्लम क्या हुई मैं बता देती हूँ। मेरी मम्मी हार्ट की पेशेंट है पहले से ही, और मैं गई थी वृंदावन। तो जैसा वहाँ गई, वहाँ पे चलना पड़ा ज़्यादा, मतलब पैदल चली, तो उसकी वजह से उनको क्या हुआ,
सांस की भी दिक्कत है मम्मी को, और हार्ट की तो जो है ही वैसे उनको सांस चढ़ता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे चलते हुए उनको सांस चढ़ा तो उससे उनके फेफड़ों में खिंचाव बन गया बहुत ज़्यादा, मतलब सांस लेने में दिक्कत हुई। इस वजह से वहाँ पे उनकी ऑक्सीजन की कमी होगी उनके अंदर, हार्ट पे फिर जोर पड़ा जब ऑक्सीजन नहीं मिली इस वजह से। तो उनकी जो प्रॉब्लम है हार्ट की वो भी बढ़ रही बहुत, और जो फेफड़े हैं वो भी काम, मतलब कि वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये सारी दिक्कत हुई उनको, वीकनेस की वजह से। तो देखो पता नहीं चलता टाइम का गए क्या हो जाता है क्या नहीं, आदमी सोचता कुछ और है और हो कुछ जाता है। तो अभी तो उनको कंटिन्यू मतलब तीसरा दिन है आज, तो उनको ऑक्सीजन लगी हुई है। डॉक्टर ने अभी 48 घंटे बोला है कि कंटिन्यू लगेगी ऑक्सीजन, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अभी मैं आज बोल भी रही थी कि मुझे जाना है, और गुड्डू के पापा ने भी बोल दिया था कि चली जा तू, और जैसा भी हम कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन फिर भाई से बात हुई, भाई कहने लगा नहीं अभी आकर क्या करेगी यहाँ, तू परेशान होगी। तो देखो सबकी सुननी पड़ती है, जाने को तो मैं कल ही चली जाती, लेकिन भाई कहने लगा रहने दे, जब अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरत है या कुछ है तो मैं तुझे बता दूंगा, फिर आराम से आ जाना और तू टेंशन ना ले। बाकी बात तो मेरी दोनों तीनों हो ही, मतलब 3-4 बार कर लेते हैं, बार बार सब फ़ोन करते रहते हैं उनको। मम्मी से भी बात हुई है वैसे कल से, और आज में फ़र्क लग रहा है। मम्मी भी खुद कह रही थी कि आज तो मुझे रिलैक्स है, वरना तो कल बहुत दिक्कत थी सांस लेने में। और भाई भी कह रहा था कि आज मम्मी को आराम है। तो जी बस भगवान से प्रे करूँगी कि मेरी मम्मी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और आपको पता ही है माँ की क्या अहमियत होती है ज़िंदगी में, और सच में देखो काम सारा कर रही मैं, और आज इसी वजह से मतलब मैं अपने किसी काम में लगी पड़ी, कुछ ना कुछ के पहले किचन में फिर साफ सफाई में, क्योंकि मन मेरा हो रहा परेशान। और जब मेरा मन परेशान रहता है तो मैं खाली नहीं बैठ सकती, फिर मेरा क्या होता है, मेरे को ना रोने आती है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ मैं किसी ना किसी काम में लगी रहूँगी तो मन भी मतलब लग जाएगा, और फिर इतनी मुझे मतलब वो दिक्कत भी नहीं होने की। मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं खाली बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और गुड्डू के पापा बोल भी रहे थे कि तू रात भी नहीं सोई, और रात भी मुझे नींद नहीं आई, बार बार ऐसे ही रहो गया। भाई से भी 11-12 बजे तक भी मैंने बात करी, फिर भी सुबह ही उठ कर फिर करी 5 बजे 6 बजे, तो वो ही रह गया दिमाग में, बस ऐसे ही चलता रहा। मैं पता नहीं कैसी होगी मम्मी की तबीयत, क्योंकि कल रात जो थी उनकी ज़्यादा बिगड़ गई थी ना तबीयत, इस वजह से। तो फिर खैर सुबह ही मैंने फ़ोन करा, भाई कहने लगा कि नहीं ठीक थी रात मम्मी, ठीक रही। और भाई है उनके पास, 2 भाई हैं मेरे वहाँ पे, एक मेरा भाई बड़े वाला और एक चाचा जी का बेटा। और छोटे वाला जो भाई है वो तो खैर ड्यूटी पे है, क्योंकि देखो प्राइवेट जॉब है उसकी, और वो भी फ़ोन करता रहता है। और देखो बस यही है कि मम्मी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, हम सब परेशान हैं मम्मी के लिए। माँ तो माँ ही होती है, आपको पता माँ की अहमियत ज़िंदगी में क्या होती है। और देखो मैं तो यही कहूँगी, सबके भगवान सबके माँ बापों को बनाए रखे, सबके परिवार में खुशियाँ दे, अच्छे से पूरा परिवार बना रहे। देखो जब भी सब कुछ अच्छा लगता है। तो आज खैर मैंने देखिए सोफ़ों के कवर भी चेंज कर दिए, और फिर बेडशीट वगैरह भी सारी चेंज कर दी। तो जो ये मेरा बाहर का रूटीन है, सॉरी ये जो बाहर का एरिया है ये मैंने सारा चेंज कर दिया, और बस मैं अपने काम पे लग रही हूँ। तो जी अब हो गया है दोपहर का टाइम, और मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। और खाने में आज सुबह तो बनाई थी मैंने बीन्स की सब्जी, यही रखी देखिए, ये रखी है। और बच्चे ऐसा खाते हुए चिड़चिड़ करते हैं, तो मैं बनाऊंगी आलू का रायता। आलू मैंने बॉईल कर लिए, और ये है दही, दही भी मंगा ली। तो अब इसका रायता बनाऊंगी, बस सिंपल ही आज आलू का रायता बनाऊंगी। बल्कि गुड्डू के पापा कह रहे थे कि लौकी का बना लेना, फिर मगर नहीं आज आलू का बनाऊंगी, बहुत दिन हो गए। तो सही बात है, फिर वह ईसु नहीं खाती लौकी का रायता इस वजह से। ओए कहाँ गया था तू, इधर आ, स्कूल में गया था क्या आज? देखो ये देखो जी, ये जो हमारा लड़का है ना, ये इतना गंदा बच्चा बन गया बहुत ज्यादा। एक तो ये नमस्ते नहीं करता किसी को, करता ना नहीं, और आज इसकी कंप्लेन आ रही बहुत सारी कि ये दंगा कर रहा, घर में परेशान कर रहा। अब बता तेरे लिए क्या
ये क्या है तेरी सजा, बता। क्या पनिशमेंट दी जाएगी तुझे? बता जल्दी, जो तू कहेगा वही मिलेगी। चॉकलेट, डंडा, अक रस्सी। चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं, उसका तो पेट में दर्द हो जा, है ना। देखिए नहीं बोलने का, जो किसी और का नंबर होता ना डंडा भी खा लाता इतने में। तो यहाँ देखिए इंदू की खुल रही है डॉक्टर की दुकान। वो डॉक्टर के यहाँ से आ गई। जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, उसकी तबीयत हो रही खराब, उसका जो दर्द की शिकायत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी दवाई लेके आई। तो जी अभी यहाँ सब बैठे हैं, थोड़ी देर बैठ के बात बूत करेंगे और बस फिर मैं बनाऊंगी खाना। वैसे तो खाने का टाइम हो गया, 2 ही बज गए। हाँ फिर 3 बजे बच्चे आ जाएंगे। वैसे अपने आप भी भूख लगी, बच्चे तो 3 ही बजे आ गए। तो बस मैं बना लेती हूँ पहले रायता, फिर रोटी सेक लूँगी। आटा तो खैर मैंने बना लिया, सब कुछ तैयारी, बस बनाने की देर है। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ, देखिए रायता मैं आलू का ही बना रही हूँ। सबसे पहले ये आलू ले लूँगी, इसको फेंट लूँगी। और मुझे ना कुछ बनाने का मिल भी नहीं रहा था असल में, आपको बताऊँ। ये सोच रही थी क्या बनाऊँ। सुबह की सब्जी भी रखी थी, फिर सोचा आलू बनाऊँगी। फिर बच्चे ये तो रखे ही आलू ही, फिर मैं कहा कुछ चलो अलग सा बना लूँगी। फिर ये सूखी सब्जी थी, इसके साथ कुछ ऐसा दही वगैरह ही खाया जाता। मैं कहा चलो आज रायता ही बना लेती हूँ, थोड़ा अलग सा भी हो जाएगा और बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं ऐसी चीज़। तो यहाँ देखिए दही मैंने फेंट लिया है, उसमें नमक मिर्च, काली मिर्च, काला नमक और गरम मसाला जो मैंने पीस के तैयार किया था वो डाल लिया। सारी चीज़ मिक्स कर ली अच्छी तरीके से दही इसमें। और जो आलू थे वो मैंने बॉईल कर लिए थे, छील लिए थे और उनको फोड़ के डाल लिया। काट के भी आप डाल सकते हैं, वैसे अगर हाथ से फोड़ के डालते हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो रायता बन के हो गया है तैयार। उसके बाद जो सब्जी है वो भी मैं गरम कर लूँगी साथ साथ ही, और यहाँ लगा दूँगी खाना दोनों के लिए, इसके पापा के लिए भी, कन्हैया के लिए भी। और बस ये खा लेंगे बच्चे भी। टाइम होने ही वाला है बच्चों का भी, तो फिर कन्हैया खाना खा के लेने जाएगा बच्चों को। तो इसी वजह से मैं कहा चलो पहले साथ साथ इनको खाना देती रहूँगी, गर्मा गर्म मैं रोटी बना दूँगी तो ये दोनों खा लेंगे। देखिए कृष्णा की और इनकी दोनों की चल रही है। और कृष्णा को रायता बहुत पसंद है, और यहाँ अपने पापा के को बोल रहा कि पापा आप मत खाओ, आप सब्जी खा लो, मैं रायता खा लूँगा। तो इसके पापा कह रहे हैं अच्छा तो बहुत अच्छा है। ऐसा ही दोनों की मस्ती भी चल रही है और खाना भी चल रहा है। और बच्चे के साथ तो देखिए अलग ही, मतलब एक अलग ही वो होता है। और बच्चा भी ऐसे ही खा लेता है, पेट भर लेता है, वरना वैसे तो अगर अलग से दो ना तो बिल्कुल नहीं खाते। बस थोड़ा थोड़ा बच्चे का इसी तरीके से पेट भरता है, कभी मेरे पास खा लेगा, कभी अपने पापा के पास, कभी चाचू के पास। तो इसी तरीके से दोनों खा लेंगे। उधर कन्हैया भी खाने लगा, तो बस दोनों का चल रहा है खाना। इनको दे के मैं भी खा लूँगी। तो खाना वाना हमारा हो गया है, किचन की क्लीनिंग मैंने कर दिया। बस उसके बाद है लास्ट में एक काम, बर्तन का, साफ़ सफाई का, अपनी किचन का, बर्तन का सारे समेट दूंगी, सारे मांज लूँगी और बस। आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।